दोस्तों आज का वीडियो पैन और आधार की प्रॉब्लम्स के लिए है। आज के वीडियो में मैं इन सभी सवालों को कवर करूंगा जिन्हें आप डिस्क्रिप्शन में दिए अपने टाइम के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। मैं काफी टाइम के बाद पैन और आधार के ऊपर वीडियो बना रहा हूं क्योंकि कुछ रूल्स चेंज हुए हैं। इसकी वजह से कुछ डॉक्यूमेंट भी अपडेट किए हुए हैं। वैसे इस पूरी वीडियो में बीच बीच में मैं आपको टोटल 10 एडवाइस दूंगा जो कि पैन और आधार की डीलिंकिंग, पैन ट्रांसफर, पैन करेक्शन और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को जो कि आप फेस कर रहे हैं उन सभी के सॉल्यूशंस के लिए होंगी, जिनमें आपके सवाल और सॉल्यूशंस भी शामिल हैं। एक पुरानी कहावत है कि लाख की ना लगे और खाक की लग जाए, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें, ना जाने किस चीज से आपका काम पूरा हो जाए। मेरी पहली वीडियोस को देखकर बहुत सारे लोगों की पैन और आधार की समस्या खत्म हुई। दोस्तों मेरी पहली सभी वीडियोस अलग अलग समस्या के लिए अलग अलग वीडियो थी, लेकिन आज की वीडियो में मैंने सारी बातें एक ही वीडियो के अंदर कवर की हुई है। लेकिन फिर भी कुछ बाकी रहा हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है और मैं और मेरी डेडिकेटेड टीम आपके सवालों के जवाब देने के लिए ऑलवेज रेडी है। आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को और मेरी वीडियोस को जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। अब वीडियो को स्टार्ट करता हूं। पहला क्वेश्चन, क्या करें कि जब गलती से इंस्टेंट पैन बन जाए और आधार से लिंक हो जाए। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको एडवाइस नंबर 1 देता हूं कि इनकम टैक्स साइट पर इंस्टेंट पैन ऑप्शन को यूज ही ना करें, क्योंकि लगभग 50 लाख पैन होल्डर्स ऐसे हैं जो इंस्टेंट पैन ऑप्शन की वजह से बिना बात ही इस समस्या में फंस गए। देखिए अब समस्या तो हो गई, लेकिन हल क्या है। क्या होता है कि 3 केसेस में लोग इंस्टेंट पैन ऑप्शन को यूज करते हैं जिससे नया पैन बनकर ऑटोमेटिकली आधार से लिंक हो जाता है। पहला केस क्या है कि आपके पास पैन कार्ड नंबर तो होता है लेकिन उस पैन कार्ड की कॉपी नहीं होती, तो उस पैन की सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड करने के चक्कर में नया पैन बनकर आधार से अपने आप लिंक हो जाता है। दूसरी बात, कुछ टैक्स पेयर ने खुद ही अपने पैन को आधार से लिंक करने की कोशिश की और पता चला कि एक नया पैन बन गया और आधार से लिंक हो गया और पुराना पैन वैसे के वैसे ही रह गया। तीसरी बात, कई यूट्यूबर्स ने व्यूज बढ़ाने के चक्कर में यह कह दिया कि इंस्टेंट पैन ऑप्शन को यूज करो, फ्री में पैन बनवाओ, फ्री में आधार से लिंक कराओ और किसी को 1000 रुपए देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जबकि मैंने कई बार अपनी इन वीडियोस के अंदर मना किया कि इंस्टेंट पैन ऑप्शन को यूज बिल्कुल मत करो। अब जो भी हो, हल क्या है। जब इस इंस्टेंट पैन ऑप्शन की वजह से 2 पैन हो जाते हैं और दोनों पैन का ज्यूरिसडिक्शन अलग अलग सिटीज में होता है, जिसमें से एक पैन आपको सरेंडर करना है। अब पैन सरेंडर का नया प्रोसेस क्या है आगे बताने वाला हूं, लेकिन पैन सरेंडर तो तब होगा जब दोनों पैन इनकम टैक्स के एक ही वार्ड में आएंगे। अब दोनों पैन को एक वार्ड में लाने के लिए दोनों में से किसी एक पैन को ट्रांसफर कराना होगा। अब क्या है कि कोई रहता है बिहार में, कोई एमपी में और कोई छत्तीसगढ़ में, लेकिन इंस्टेंट पैन बन गया आपका बंबई इनकम टैक्स ऑफिस से। जी हाँ, मुंबई तो 1995 से बोलने लगे थे, उससे पहले तो बॉम्बे या बंबई ही बोलते थे। तो ऐसे केस में पैन ट्रांसफर करने के लिए आपको बंबई के इनकम टैक्स ऑफिस में ये 6 डॉक्यूमेंट आपको जमा कराने हैं। नंबर 1, पैन ट्रांसफर का अपडेटेड एप्लीकेशन फॉर्म। इस फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरा, ट्रांसफर होने वाले पैन का ज्यूरिसडिक्शन डिटेल। ये कॉपी आपको इनकम टैक्स पोर्टल से इस ऑप्शन से मिल जाएगी। इंस्टेंट पैन की कॉपी, पुराने पैन की कॉपी, आधार कार्ड की कॉपी और पुराने पैन की ज्यूरिसडिक्शन डिटेल की कॉपी, ये भी आपको इनकम टैक्स पोर्टल से मिल जाएगी। इतना सब तो दोस्तों आप कर लोगे, लेकिन समस्या है कि आप रहते हो कोलकाता में और इनकम टैक्स ऑफिस है बॉम्बे में, तो अब क्या करें। देखिए पैन ट्रांसफर का केस हो या पैन डीलिंकिंग का, सबसे बेस्ट है कि आप खुद या आपका कोई रिलेटिव या फ्रेंड बॉम्बे के उस इनकम टैक्स ऑफिस में जाए और उन सभी डॉक्यूमेंट की रिसीविंग ले, और अगर पर्सनली पॉसिबल ना हो तो स्पीड पोस्ट से भेज दें। अब मेरी एडवाइस नंबर 2, हो सके तो उस इनकम टैक्स ऑफिस के उस कंसर्न क्लर्क से भी मिले जिस वार्ड के अंदर आपने वो डॉक्यूमेंट जमा कराए हैं, और उन्हें जो भी चाहिए वो उन्हें दीजिए। आई मीन उनको कोई अदर डॉक्यूमेंट चाहिए तो वो भी वहां पे सबमिट करा दे, क्योंकि जब तक आप कंप्लीट सेट ऑफ डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कराएंगे आपका काम पूरा नहीं होगा। सभी डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे तभी इनकम टैक्स ऑफिसर भी आपकी हेल्प करेंगे। ऑफिसर बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव होते हैं। अब बात आती है कि पैन आपका ट्रांसफर तो हो गया, लेकिन हमें और आपको ये पता कैसे चलेगा कि एक्चुअल में पैन ट्रांसफर हुआ है या नहीं हुआ। इसके लिए आप इनकम टैक्स पोर्टल पर जाएं और नो योर एओ पर क्लिक कीजिए। अपना पैन और कोई भी मोबाइल नंबर डालकर कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को फीड करके आप वैलिडेट बटन पर क्लिक करके सबमिट करेंगे तो आपके सामने करंट असेसिंग ऑफिसर की डिटेल्स आ जाएंगी एंड यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन वेदर योर पैन हैज बीन ट्रांसफर्ड और नॉट। और एक बार पैन ट्रांसफर हो गया तो उसके बाद आप पैन को डीलिंक करने की एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। अब मेरी एडवाइस नंबर 3, पैन को लिंक और डीलिंक कराने का काम आप किसी प्रोफेशनल के थ्रू कराएं। कहने का मतलब है कि ना तो आप किसी कैफे से कराएं और ना ही खुद ट्राई करें। अब यहीं से हमारा तीसरा सवाल भी शुरू होता है कि हाउ टू डीलिंक एंड हाउ टू सरेंडर योर पैन। लेकिन पहले यह जान लीजिए कि पैन को सरेंडर करने की नीड कब होती है। पहला केस कि जब गलती से आपके पास इंस्टेंट पैन ऑप्शन की वजह से 2 पैन बन जाए। दूसरा केस, जब 2 फिजिकल पैन कार्ड आपके पास हो
गाइस, दो पेन के केस में क्या होता है कि जो पेन आपको चालू रखना है वो आधार से लिंक नहीं होता और जो गलत वाला पेन है वो आधार से लिंक होता है। अब मेरी एडवाइस नंबर 4, पैन को सरेंडर करने के साथ ही डीलिंक भी ऑटोमेटिकली हो जाता है, यानी आपको डीलिंक के लिए अलग से कोई एप्लीकेशन फाइल नहीं करनी। हाँ, तो मैं कह रहा था कि जो पेन आपको चालू रखना है वो आधार से लिंक नहीं होता और जो गलत वाला पेन है वो आधार से लिंक हो जाता है। इसलिए किसी एक पेन को सरेंडर करना है और पेन सरेंडर करने के लिए आपको ये 5 डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। पहला, पेन आधार डीलिंग कवर लेटर, इंडेमनिटी बॉन्ड, इसका फॉर्मेट चेंज हुआ है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। तीसरा, दोनों पेन की कॉपी, उन पर लिख दें कि कौन सा पैन कार्ड आपको सरेंडर करना है और कौन सा कंटिन्यू करना है। नेक्स्ट, आधार अपडेट हिस्ट्री, इसे आप आधार की साइट से डाउनलोड कर सकते हो। ये सभी डॉक्यूमेंट्स सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए और ये सभी डॉक्यूमेंट्स अपने पैन के ज्यूरिसडिक्शन वाले ऑफिस में जमा करा दें, आपका काम हो जाएगा। और हाँ, डॉक्यूमेंट्स जमा कराने के साथ ऑफिसर से मिलना ना भूलिए, कहीं किसी और डॉक्यूमेंट की कमी तो नहीं है। अब मेरा अगला सवाल कि आपको ये पता कैसे चलेगा कि आपका पैन सरेंडर हुआ या नहीं हुआ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी एडवाइस नंबर 5 कि पैन डीलिंग के सभी डॉक्यूमेंट सबमिट करने के 10 डेज के बाद इनकम टैक्स पोर्टल से वेरीफाई योर पैन ऑप्शन से आप चेक करें कि आपका पैन सरेंडर हुआ या नहीं हुआ या अभी भी एक्टिव दिखा रहा है। और अगर कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे जरूर बताएं। अब पैन सरेंडर हो जाए तो सही वाले पैन को आधार से लिंक कर लें और लिंक करने के लिए इनकम टैक्स पोर्टल पर लिंक आधार का ऑप्शन है। अब मैं उतनी डिटेल में नहीं जा रहा है कि ये लिंक करने का प्रोसेस क्या है, उसके लिए मैंने ये वाली डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अब मेरी एडवाइस नंबर 6, जिस पैन को आप सरेंडर करना चाहते हैं अगर वो पैन आपके बैंक अकाउंट से लिंक है तो सरेंडर होने के बाद नए वाले पैन को आप अपने बैंक से लिंक करा सकते हैं। आपको बस देना है एक रिक्वेस्ट लेटर। कहां पे देना है? अपने बैंक में। अब मेरा अगला सवाल कि बहुत से लोगों की यह समस्या है कि मेरे आधार से पता नहीं किसका पैन लिंक हो गया। देखिए, ये एक टेक्निकल एरर है जिसमें किसी दूसरे पर्सन का पैन आपके आधार से लिंक हो जाता है और वो किसका पैन है ये भी नहीं पता होता और पैन कार्ड नंबर क्या है ये भी मालूम नहीं होता। तो क्या करें ऐसे केस में? ऐसे केस में सिर्फ एक ही रास्ता है और वो रास्ता सीधा इनकम टैक्स ऑफिस की तरफ जाता है। जी हाँ, आप अपने पैन वाले ज्यूरिसडिक्शन ऑफिस में जाओ और वहां उस अनजान पैन को अपने आधार से हटाने या डीलिंग करने के लिए एप्लीकेशन और बाकी सभी डॉक्यूमेंट्स फाइल कीजिए। अब कई लोग मुझे कमेंट में लिखते हैं कि डिपार्टमेंट हमें सपोर्ट नहीं कर रहा। अब यहीं से मेरी एडवाइस नंबर 7 कि बहुत सारे लोगों को इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस आ रहे हैं। वो नोटिस क्यों आ रहे हैं? देखिए, जब भी आप 50 या 50 लाख रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टी खरीदो तो सेलर का पैन और आधार लिंक है या नहीं ये जरूर चेक कर ले, क्योंकि अगर लिंक नहीं है तो सेक्शन 194 कैपिटल आई ए के अंडर आपको 1% की जगह 20% का टीडीएस काटना होगा और लोग यहीं पर मिस्टेक कर रहे हैं जिसकी वजह से इनकम टैक्स का नोटिस उनके पास आ रहा है। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि डिपार्टमेंट सपोर्ट नहीं कर रहा। कोई कहता है रूड बिहेवियर करता है, कोई कहता है जवाब नहीं देते, हम लोग थक गए हैं। उसके लिए मैंने आपको बताया कि क्लरिकल स्टाफ से मिलो, उनको सभी जरूरी डॉक्यूमेंट सबमिट कर दो, अपनी समस्या बताओ, वो आपकी जरूर हेल्प करेंगे। लेकिन ये 4 आसान से डॉक्यूमेंट भी क्लरिकल स्टाफ को देने हैं। पैन डीलिंग कवर लेटर, अपने पैन की कॉपी, आधार कार्ड की कॉपी और अपने पैन आधार लिंक का स्टेटस का स्क्रीनशॉट। देखना, आपका काम बहुत जल्दी हो जाएगा। अब मेरी एडवाइस नंबर 8, अगर आपका कहीं से कोई भी टीडीएस कटता है और आपका पैन और आधार आपस में लिंक नहीं है तो 15 से 20 जनवरी तक आप इन दोनों को आपस में लिंक करा ले, वरना जो भी टीडीएस कटा है उसे आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में भी क्लेम नहीं कर पाओगे और आपको अगेन टैक्स अपनी पॉकेट से पे करना पड़ जाएगा। स्टिल कोई डाउट हो तो यूट्यूब ने कमेंट का एक बहुत अच्छा फीचर हमारे लिए बनाया हुआ है जिसमें आप मुझसे और मेरी टीम से कम्युनिकेट कर सकते हो, उसे यूज कीजिए। अब बहुत से लोगों की समस्या क्या है कि उनके पास 2 पैन कार्ड हैं और दोनों में से किस पैन कार्ड को सरेंडर करें, यहाँ पे उनको डाउट होता है। दोस्तों, क्या है कि किसी ने दोनों पैन के ऊपर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की हुई है, किसी का पुराने पैन का सिबिल खराब है, किसी का पुराने पैन पर लोन चल रहा है। ऐसी बातों को लेकर पैन होल्डर्स ये डिसाइड नहीं कर पाते कि दोनों में से किस पैन को सरेंडर करूं। मैं यहां पर ये कहता हूं कि नए या पुराने पैन में से आपको कौन सा पैन सरेंडर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये जानने से पहले आप जानिए मेरी एडवाइस नंबर 9 कि आपको उस पेन को सरेंडर नहीं करना चाहिए जिस पेन से आपने कभी भी कोई भी प्रॉपर्टी परचेज की हुई हो, जिसके आप अभी भी ओनर हो, या फिर जिस पेन से आपने कोई डीमैट अकाउंट ओपन कराया हुआ है। अब कौन सा पेन आपको सरेंडर करना चाहिए? जो पेन गलती से बन गया हो या फिर जिस पेन का सिबिल स्कोर खराब हो लेकिन कोई लोन चालू ना हो, जिस पेन से आपने कभी भी कोई भी बैंक लोन या क्रेडिट कार्ड की सेटलमेंट की हो, जो पेन आधार से लिंक नहीं हो और आपको उस पेन से कोई रिटर्न फाइल करने की जरूरत भी नहीं हो, तो आप उस पेन को सरेंडर कर दें और दूसरे वाले पेन को कंटिन्यू करें। याद रखें कि डिपार्टमेंट 2 पेन होने पर 10,000 की पेनल्टीज भी लगा सकता है।
अब लास्ट में मेरी एडवाइस नंबर 10 कि अगर आपके पैन और आधार में कुछ मिसमैच है, मे बी वो डेट ऑफ बर्थ का हो सकता है, नेम का हो सकता है, एड्रेस का हो सकता है, तो जिस डॉक्यूमेंट में जो भी इंफॉर्मेशन गलत है उसको ठीक कराएं। इसमें थोड़ी मेहनत जरूर होगी, लेकिन फ्यूचर के हिसाब से ये बिल्कुल ठीक काम होगा। आपको कहीं बैंक में, डीमैट अकाउंट में या कहीं भी और आपको कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो गाइज ये थी पैन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन जो कि मैंने सारी एक ही वीडियोज में कंपाइल करने की कोशिश की। आशा करता हूं आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।